कब से चल रहा है आखिरकार ये मामला? 7 महीने हो गए मुझे परेशान कर रखा जी। मैं घर से बाहर हूँ, सड़क पर हूँ। बस इतना मजबूर हो गया मैं, बहुत ज्यादा हो गया। पढ़ा लिखा, शादी करी और शादी के बाद कर्जा मेरे पर छोड़ के गया और तमाम ताले तोड़ के उसने मकान में से सब सामान जाय कर दिया। साहब मुझे भी मार पिटाई करी, मेरे भाई की बच्चों की शादी भी करी, मेरी घरवाली की शादी भी करी और दूसरे भाई को बगल में ले रखा था, उसे भी मार छेद के निकाल दिया। पसली भी टूट रही इसकी, कमर में बाल भी है। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के एक ऐसे गांव का मामला सामने आया जिसे सुनकर और देखकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति है जिनका ऐसा आरोप है कि उनके बेटे ने ही उनको घर से बाहर निकाल दिया है और उनकी पुत्र वधू ने भी। क्या कुछ पूरा मामला है, उसी बुजुर्ग मुस्लिम शख्स से बातचीत करेंगे कि आखिरकार एक माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश में किस प्रकार अपना पैसा लगाते हैं और पूरा जीवन लगा देते हैं और बुढ़ापे में इस कदर उनको अब घर से बाहर निकाल दिया गया, इसके पीछे की क्या सच्चाई है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शफकत है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ा अफगान से जी। मैं शिकायत पढ़ रहा था आपकी, बता रहे हैं कि आपके बेटे ने आपको बाहर निकाल दिया, ऐसा क्यों? बिल्कुल सच है वो। क्यों? पढ़ा लिखा, शादी करी और शादी के बाद कर्जा मेरे पर छोड़ के गया और तमाम ताले तोड़ के उसने मकान में से सब सामान जाय कर दिया। साहब मुझे भी मार पिटाई करी, मेरे भाई की बच्चों की शादी भी करी, मेरी घरवाली की शादी भी करी और दूसरे भाई को बगल में ले रखा था, उसे भी मार छेद के निकाल दिया। पसली भी टूट रही इसकी, कमर में बाल भी है। बहुत किस वजह से? क्या कोई प्रॉपर्टी का विवाद है या फिर कुछ और? हड़पने का प्रयास है उसका। बस मकान में ताला, परसों 6 तारीख को मकान में ताले लगवा दिए पुलिस ने और फिर कल तोड़वा दिए पुलिस ने। पुलिस के ही साजिश है सारी। और कभी कहे मुझे नकुड़ आ जा, कभी कहे वहाँ चौकी में आ जा, बस मुझे परेशान कर रखा। आज देखो मेरे पास कितनी रसीदें आई हैं जो मैं कप्तान साहब के पेश हुआ, SSP साहब के कुछ नहीं हुआ, आज मैं DIG के पेश हुआ। कब से चल रहा है आखिरकार ये मामला? 7 महीने हो गए मुझे परेशान कर रखा जी। मैं घर से बाहर हूँ, सड़क पर हूँ। बस इतना मजबूर हो गया मैं, बहुत ज्यादा हो गया। कैसी कार्रवाई चाहते हैं हम शासन प्रशासन? बस मुझे इंसाफ चाहिए जी, घर से उसे निकाला जाए और मैंने उसे बेदखल भी कर रखा है दोनों को। बेदखल कब किया? नसीब कब किया था? मेरे पास रखी जी रसीद। अच्छा, तो इस मामले में क्या आपके किसी पड़ोसी ने साथ नहीं दिया, रिश्तेदार ने, कोई जनप्रतिनिधि ने? कुछ नहीं कर रहा जी, अब तक कोई नहीं आया। मैंने रिश्तेदारों को कहता नहीं मैं। मौजूदा चेयरमैन है, क्या आपको उनको नहीं बताया? नहीं, प्रधान को सब पता, पूरे गांव को पता है जी इस बात का। लेकिन वो आवारा किस्म की है बहू, कभी कोई ले जा रहा मोटरसाइकिल पर, कभी कोई ले जा रहा। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ, अब जो मैं थानेदार के पास बैठा और एक दलाल आया, कहने का हाँ कहाँ भाई मैं मिलना चाहूँ, तो उनने मेरे पास उंगली कर दी, कहने का तुम बोलियो ना। वो आके बैठ गया पैर। अजी वो दरखास्ती थी, वो थी गुम्मो सम्मू करती, बस मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। अब आखिरकार चाहते क्या हैं आप? कप्तान साहब के पास आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको, क्या भरोसा दिया? बाजी मैं इंस्पेक्टर साहब पर फोन कर दिया, जाओ पहुंचो। मैं कल पहुंचा वहाँ से, मेरे से कहा, मैंने चौकी फोन कर दिया, जाओ, कुछ नहीं हो रहा है। अब तक कुछ नहीं हुआ जी। ना इंचार्ज ने फोन करा मुझे, ना इंस्पेक्टर साहब ने करा। बस परेशान करते जा रहे हैं साहब। मैं इंसाफ की उम्मीद चाहूँ, बस मेरा मकान का खाली करा जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। तो किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे खाते पीते हैं? पूरे बड़े धक्के खा रहे जी, हम घर से बेघर हैं। और कौन रहता है आपके साथ में? मेरे साथ मेरी घरवाली है, 3 बच्चे और है जी, जो बिना शादीशुदा है। और 2 ये शादीशुदा थे, दोनों मिलजुल के एक जगह रहे। अब एक ने कब्जा करा ले, उसे भी छेद पीट के बाहर निकाल दिया, वो भी भटकता फिर रहा। तो चलिए दर्शकों, आपने देखा नकुड़ विधानसभा खेड़ा अफगान का ये मामला था, जहां पर एक 66 वर्षीय मुस्लिम शख्स ने अपने बेटे और अपने पुत्र वधू के ऊपर तमाम प्रकार के ऐसे आरोप लगाए हैं। हालांकि हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन एक जांच का विषय है। आखिर ऐसे में तमाम सवाल ऐसे पैदा होते हैं कि जो एक माँ बाप अपने बच्चे को किस कदर बड़ी मेहनत से उनको पढ़ाते लिखाते हैं, फिर शादी करते हैं कि और बुढ़ापे में सुख मिलेगा, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ऐसे में उनको दर बदर भटकना पड़ रहा है। बलात्कार का केस लगा मेरे पास, उसने पहले भी मेरे पास बलात्कार का केस लगा साहब। मैं उसका स्टे लाया इलाहाबाद से जाके, और अब फिर कह रही नाड़ा तोड़ के अंदर करवा दूंगी, तो मैं सारों को जेल सड़ा दूंगी। ऊपर से नीचे तक कोई अधिकारी जांच नहीं कर रहा इस बात की सही है भाई कौन गलत है कौन सही है। बस क्रीम पाउडर लगा और जाके खड़े हो जा, एकदम सुनाई हो रही उसकी, ज्यादा खड़े हो जाके। तो आपने देखा ये उस मुस्लिम बुजुर्ग का दर्द था कि किस प्रकार उनके बहू के द्वारा उत्पीड़न उनका किया जा रहा है। तो लगातार हम आपको जनपद सहारनपुर से जुड़ी हर अपडेट दिखाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।